हेलो नमस्कार किसान भाइयों, जय राम जी की। आ गया हूँ फिर से एक और वीडियो लेकर, आपका अपना यशवंत कौरव किसान पुत्र। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम हमारी मूंग की फसल में होने वाले रोगों के बारे में जानकारी लेंगे। हमारी मूंग की फसल में कितने प्रकार के रोग होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, यदि हम हमारी फसल में रोगों की पहचान कर लेते हैं कि हमारी मूंग की फसल में किस प्रकार के रोग लगे हैं, तो हम उसी रोग का इलाज करेंगे, हम उसी रोग का उपचार करेंगे और हमारी फसल को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी मूंग की फसल में कई प्रकार के रोग होते हैं। फफूंद के कारण रोग होता है, बैक्टीरिया के कारण रोग होता है, कई कीट लग जाते हैं, वायरस के कारण भी रोग होता है। हम किस किस प्रकार के रोग हमारी मूंग की फसल में होते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, चर्चा करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपके इस भाई को, बेटे को सपोर्ट करना अति आवश्यक है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अच्छी वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा और आपको किसानी से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। बस आपको सपोर्ट में ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। और यदि आपको मेरा वीडियो ही पसंद आता है तो उसको शेयर ज़रूर करिए। यदि आप मेरा वीडियो शेयर करेंगे तो मुझसे लोग जुड़ेंगे और कई किसान भाइयों को मेरी वीडियो से फ़ायदा भी होगा। तो किसान भाइयों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, हमारे खेत में ग्रीष्मकालीन मूंग की बोनी की गई है और हमारी मूंग काफ़ी अच्छी भी है। हमारी मूंग में किसी प्रकार का रोग नहीं लगा है। ये किसान भाई अपनी मूंग की फसल को देखकर बता देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हमारी मूंग की फसल में किस प्रकार का रोग लग जाए इसके बारे में कह नहीं सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको उन रोगों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं उन रोगों के बारे में बताऊँगा, किस प्रकार से वो रोग लगते हैं और जब वो रोग लगते हैं तो पत्तियों में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। किसान भाइयों, मूंग की फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं। फफूंद के कारण रोग लगते हैं। फफूंद के कारण लगने वाला सबसे पहला रोग है एंथ्रेक्नोज रोग। जी हाँ किसान भाइयों, एंथ्रेक्नोज रोग क्या होता है? इस रोग में जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों में काले और लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और फलियों में भी ये धब्बे पड़ जाते हैं जो मूंग की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और इस रोग को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए किसान भाइयों, ये इस प्रकार का रोग होता है एंथ्रेक्नोज। यदि आपकी फसल में इस प्रकार का रोग दिखता है या आपकी पत्तियों में इस प्रकार के धब्बे दिखते हैं तो ये समझ जाइए फफूंद वाला ये एंथ्रेक्नोज रोग है। इसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, मूंग की फसल में फफूंद के कारण एक और रोग होता है जिसका नाम है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। आप नाम से ही समझ सकते हैं, लीफ स्पॉट मतलब पत्तियों पर धब्बे पड़ जाना। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट में मूंग के पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे ब्राउन कलर के धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में बड़े और डार्क कलर के हो जाते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे बढ़ते हुए जाते हैं। तो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का ये रोग मूंग की फसल में होता है। किसान भाइयों, फफूंद के कारण तीसरा रोग भी होता है जिसको हम बोलते हैं पाउडरी फफूंद। पाउडरी फफूंद में क्या होता है कि जो हमारी पत्तियां होती हैं और जो पौधों के तने होते हैं उसमें सफ़ेद पाउडर की एक लेयर बन जाती है। ये देख सकते हैं, ये पत्तियों में सफ़ेद पाउडर छा जाता है और ये तनों में भी सफ़ेद पाउडर छा जाता है। इसको हम पाउडरी फफूंद कहते हैं। ये फफूंद के कारण होता है। यदि आपके खेत में इस प्रकार का रोग यदि दिखता है तो आप सावधान हो जाइए, इसका उपचार बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, ये रोग होते हैं फफूंद से होने वाले रोग। किसान भाइयों, बैक्टीरिया से भी हमारी फसल में कई प्रकार के रोग होते हैं और बैक्टीरिया या जीवाणु जो होते हैं वो हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार के रोग क्या क्या हो सकते हैं हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, पहला रोग होता है हेलो ब्लाइट रोग। हेलो ब्लाइट रोग में क्या होता है कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं उसमें भी ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं, लेकिन जो ब्राउन कलर के धब्बे होते हैं उनके चारों ओर पीला पीला घेरा बन जाता है। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार हेलो ब्लाइट रोग में ब्राउन कलर के धब्बे हैं और इनके चारों ओर पीला घेरा बन जाता है जो कि हमारी मूंग के फसल के लिए बहुत ही घातक होता है। इसका उपचार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हेलो ब्लाइट के बाद आता है टैन स्पॉट।
टेन स्पॉट रोग भी कुछ इसी ही प्रकार का होता है। टेन स्पॉट रोग में ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं जो बाद में डार्क हो जाते हैं और ये चमकीले हो जाते हैं, मतलब चमकदार, चमकने लगते हैं। ये इस प्रकार देखिए, ये है टेन स्पॉट रोग। ये बहुत ही खतरनाक रोग है, हमारी फसल में इसको उपचार करना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, ये हमने देखे थे बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग। किसान भाइयों, बैक्टीरिया से तो हमारी फसल में रोग होते ही हैं, लेकिन वायरस भी बहुत खतरनाक होता है। किसान भाइयों, यदि वायरस हमारी फसल में लग जाता है तो वायरस से भी कई प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोग है पीला मोजेक। पीला मोजेक रोग जो सोयाबीन में भी लगता है और मूंग में भी इसके लगने के चांसेस पूरे रहते हैं। पीला मोजेक रोग किस प्रकार से होता है आप ये देख सकते हैं। किसान भाइयों, पीला मोजेक वायरस के कारण होता है। इस रोग में पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। ये देखिए किसान भाइयों, इस प्रकार से ये रोग होता है। ये देखिए, ये पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो किसान भाइयों, ये वायरस के कारण ये रोग होता है। किसान भाइयों, हमारी फसल में इन रोगों के अलावा भी जो कई प्रकार के कीट पतंगे होते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। आज हम उन कीटों के बारे में बात करेंगे जो हमारी फसल में लग जाते हैं। सबसे पहला कीट है चेपा कीट। किसान भाइयों, चेपा कीट को हम रस चूसक भी बोलते हैं। ये पत्तियों पर आते हैं और पत्तियों और तनों का रस चूस लेते हैं, जिससे मूंग का पौधा कमज़ोर पड़ जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसमें फूल आना और फलियां लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। चेपा कीट का निदान करना बहुत ही आवश्यक है। चेपा कीट के अलावा दूसरा होता है फली छेदक कीट, जिसको हम इल्लियाँ बोलते हैं। इल्लियाँ टाइप के जो कीट होते हैं वो फलियों में छेद कर देते हैं। जब फलियों में छेद हो जाता है तो फलियों का विकास वहीं रुक जाता है, आगे उसमें कोई फलियां नहीं लग पाती हैं। ऐसे रोगों का निदान करना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे पहले हम इन कीटों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार के ये कीट होते हैं। फली छेदक कीट भी मूंग की फसल में लग जाते हैं। इसके बाद आते हैं तना छेदक कीट। तना छेदक कीट क्या करते हैं कि जो तने रहते हैं पौधों के, उनमें छेद कर देते हैं। जब तनों में छेद हो जाता है तो पौधों का विकास वहीं रुक जाता है, पौधे बढ़ भी नहीं पाते हैं, ना ही उसमें फूल लगते हैं, ना ही फलियां रखते हैं। इन सभी रोगों का उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, हमने इस वीडियो में बात की है कि हमारी फसल में होने वाले रोग क्या हैं। हमने आपको बताया है कि आपकी फसल में किस प्रकार के रोग लग सकते हैं। इन रोगों की पहचान करना आवश्यक है। यदि रोगों की पहचान हो जाएगी तो हम उसी तरह का उपचार उसमें कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगली वीडियो में मैं इन रोगों के उपचार के बारे में बताऊंगा। इन रोगों को दूर करने के लिए किस प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, और कैसे हम बुआई के पहले भी इन रोगों के उपचार करके इन रोगों को हमारी फसल में आने से रोक सकते हैं। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सभी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य किसानों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय राम जी की।